अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हादिस। आज के इस प्रैक्टिकल में हमने डीएफएस का प्रैक्टिकल अंजाम देना है। गाइस, डीएफएस डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइल सर्वर एज जैसे हमने थ्योरी पढ़ी, इस प्रैक्टिकल में हमने अंजाम देना उसका नेम स्पेस और रेप्लिकेशन वाला जो टास्क है उसे परफॉर्म करके हमने चेक करना है। इस प्रैक्टिकल को अंजाम देने के लिए हमारे पास 3 सर्वर्स रिक्वायर्ड हैं, जो कि हमने तीनों यहाँ पर फ्रेश रखे हैं। वीएम पर अगर हम आए, स्नैपशॉट पे आके अगर हम फ्रेश पर क्लिक करें तो ये तीनों सर्वर्स फ्रेश हैं। या एक और दफ़ा हम इसको फ्रेश कर लेते हैं। ऑलराइट, सो गाइस, सारे जो 2 सर्वर्स थे हमारे पास वो दोनों फ्रेश हो गए और ये वाला भी हमने फ्रेश कर लिया। अच्छा, अब हमें करना क्या है ये बात देखिएगा। गाइस, सबसे पहले तो हमें एक एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर की जरूरत है जहां से हमारा डोमेन चल रहा हो। तो पहले सर्वर को हम डोमेन बनाएंगे यहाँ से। तो इसको स्टार्टअप करने के लिए यहाँ से हमने इसकी आईपीस वगैरह कॉन्फ़िगर ऑलरेडी रखी थी, लेकिन फिर भी एक नजर जायजा ले लेते हैं। ऑलराइट, सो गाइस, इसकी आईपी 10.10 है और इसका डीएनएस भी हमने 10.10 पुट करा हुआ है। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी का रोल इंस्टॉल करवा देते हैं। जब तक यहाँ पर रोल इंस्टॉल हो रहा होगा, हम अपने डीएफएस की जो रोल्स वगैरह हैं वो इंस्टॉल करके उसको कॉन्फ़िगर करते हैं दूसरे सर्वर्स पर। ऑलराइट, सो गाइस, ये इंस्टॉलेशन पे लग गया है। इसको प्रमोट करते हैं। जब ये सक्सेसफुल इंस्टॉल हो जाएगा, फिलहाल हम आते हैं अपने सर्वर 2 पर और यहाँ से आने के बाद इसकी आईपीस वगैरह चेक कर लेते हैं। जब तक पहले सर्वर की आईपी जो है हमारे पास वो 10.10 है, जो कि हम डोमेन बना रहे हैं। ये सर्वर 2 है, इसकी आईपी चेक करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस, इसकी आईपी 10.11 हमने रखी है और इसका डीएनएस भी हमने 10.10 रखा है, क्योंकि इस सर्वर को हम ज्वाइन करवाएंगे हमारे डोमेन सर्वर से। ऑलराइट, सो गाइस, यहाँ से हम सबको क्लोज करते हैं और सर्वर 3 की जानिब आते हैं। यहाँ पर इसको हमने पावर ऑफ करा हुआ है, मेमोरी इसकी 1 GB है। जब हम सर्वर 2 को सक्सेसफुल इंस्टॉल करवाने में कामयाब हो जाएंगे तो हम सर्वर 3 पर आके इसकी रैम बढ़ाकर वही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ अंजाम देंगे जो हम इन वाले सर्वर्स पर अंजाम देंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और बात याद रहे, डीएफएस जो होता है वो फाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक बेहतरीन रोल है हमारे पास। तो जो पहला सर्वर है, इसको हम राइट क्लिक करके सेटिंग्स पे आते हैं ताकि हमें याद रहे इसको हम डोमेन बना रहे हैं। इसका नाम मैं चेंज करके यहाँ रख देता हूँ, डोमेन। और ये जो सर्वर है इसको हम डीएफएस करवा देते हैं। ये डीएफएस है, डीएफएस 1, यानी पहला सर्वर है डीएफएस का। और बाकी जैसे जैसे हम रोल्स को मजीद आगे लेते चलेंगे और मजीद इसको डिटेल के अंदर हम जानेंगे कि प्रैक्टिकल ये जो डीएफएस 1 है ये कौन सी वाली ब्रांच का, और डीएफएस 2 जो कि ये सर्वर बनाएंगे ये कौन सी ब्रांच का है। ऑलराइट, सो जब डोमेन हमारा इंस्टॉल हो गया गाइज, तो हमने यहाँ से इसको लॉगिन करना है। Win 2012 पासवर्ड एज यूजुअल हम जो इस्तेमाल करते आए। और अब हमने क्या करना है, डीएफएस को अपने हिस्सा बनाना है इस डोमेन का, यानी डीएफएस पार्ट 1 इस वाले सर्वर को डोमेन ज्वाइन करवाना है। तो उसके लिए हमने इसकी आईपी चेक कर ली। इस सर्वर की आईपी 10.11 और इसका डीएनएस 10.10 था। तो हमने स्टार्ट पाउस ब्रेक यानी कीबोर्ड से बटन प्रेस किया और यहाँ से देखते हैं सर्वर 2 है, जो कि वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट पे चेंज सेटिंग्स करते हैं, चेंज और डोमेन। ऑलराइट, सो ये भी डोमेन का हिस्सा हो गया। ये सर्वर रीस्टार्ट होगा। जब तक हमने क्या करना है, अच्छा देखिए, इस कंप्यूटर पर जो मेरे पास मेन कंप्यूटर चल रहा है इस वक्त, इसमें टोटल 8 GB रैम लगी हुई है हमारे पास ना। तो जो पहला सर्वर है 2 GB इसको दे दी, डीएफएस पार्ट 1 को 2 GB इसको दे दी, तो 2 और 2 4 हो गए। और ये जो सर्वर चल रहा है इसको भी 1 GB है, तो यहाँ से इसको भी रैम बढ़ाते हैं, यानी इसको भी हमने 2 GB करा। 2 और 2 4 और 2 6 GB हमारे पास इस्तेमाल हो गया अगर हम तीनों सर्वर्स यहाँ पर टर्न ऑन कर देंगे। डीएफएस सक्सेसफुली रीस्टार्ट हो जाए ये वाला सर्वर, तो फिर हम इसको पावर ऑन करते हैं और इसका नाम चेंज कर लेते हैं सर्वर 3 का। सेटिंग्स पे आते हैं, ऑप्शन पे आने के बाद इसका नाम रख लेते हैं हम DFS 2
यानी ये दूसरा है, हमारे पास दूसरी ब्रांच की तरफ चल रहा है। औरंगी और कोरंगी वाली ब्रांचेस हमने डिस्क्राइब किया था थ्योरी में, उसी हिसाब से जानेंगे हम। ऑलराइट, सो DFS1 भी हमारे पास यहाँ ओपन हो गया। अब हम क्या करते हैं, DFS2 वाले को भी पावर ऑन करते हैं और इसको भी हम डोमेन का हिस्सा बनाते हैं। यहाँ पर आए DFS पार्ट 1 वाले पे, कंट्रोल अल्ट्रा इंसर्ट का बटन दबाते हैं और यहाँ से इसको एंटरप्राइज एडमिन से लॉग इन करना है, जो कि hadis/administrator और Win2012 पासवर्ड के साथ है। अच्छा जी, डोमेन की IP 10.10 है, DFS पार्ट 1 की 10.11 है और DFS पार्ट 2 वाले की 10.12 है। DFS पार्ट 1 पे आते हैं। यहाँ से हमने रोल इंस्टॉल करवाना है डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइल सर्वर का, जिसके अंदर हम रेप्लिकेशन और नेम स्पेस पढ़ रहे हैं आज। ऑलराइट, सो गाइस, DFS पार्ट 1 के अंदर हमने आके इसमें रोल इंस्टॉल करवाना है। तो एड रोल्स एंड फीचर्स पे हमने क्लिक किया, करने के बाद इसको यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। पूल आ गया हमारे पास, इस सर्वर की IP 10.11 है। ठीक है जी, नेक्स्ट किया और करने के बाद यहाँ से देखें रोल्स हमने कहाँ से इंस्टॉल करवाने, फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज पे हमने इस वाले आइकन पे क्लिक करना है। फाइल एंड ISKG सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद हम नीचे आते हैं। यहाँ से देखिएगा लिखा होगा आपके पास DFS नेम स्पेस, एक चेक हमने यहाँ लगाना है, DFS रेप्लिकेशन और एक हमने यहाँ पर लगाना है। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। करने के बाद हमने यहाँ से नेक्स्ट किया और इसे हम इंस्टॉल कर देते हैं। जब तक ये सर्वर रोल, ये वाले जो रोल्स हैं सर्वर पर इंस्टॉल हो रहे हैं, DFS पार्ट 2 पर आते हैं, जो कि सक्सेसफुली हमारा ओपन हो गया। इसे भी हम डोमेन का हिस्सा बनाते हैं। चेंज सेटिंग्स करते हैं, सर्वर पे भी चेंज करते हैं और इसको भी हम डोमेन का हिस्सा बनाते हैं। डोमेन जो चल रहा है हमारे पास hadis.local, यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड Win2012। सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं और DFS पार्ट 1 पे देखते हैं कि यहाँ पर रोल इंस्टॉल हो रहा है। जब तक हम डोमेन पर आते हैं गाइस, आने के बाद यहाँ DNS पे क्लिक करके चेक करते हैं कि जो दोनों सर्वर्स के रिकॉर्ड्स हैं क्या वो इस DNS के अंदर आ गए। सर्वर 1 जो आ रहा है वो इस कंप्यूटर की IP 10.10 है। राइट क्लिक करते हैं, DNS मैनेजर पे क्लिक करने के बाद वही सब जो हम लास्ट वीडियोस तक देखते आए, फॉरवर्ड लुकअप जोन, और आप देख सकते हैं यहाँ पर रिकॉर्ड्स ये बना रहे हैं। सर्वर 1 का रिकॉर्ड जो इसका अपने IP है डोमेन की 10.10 और सर्वर 2 हमने ज्वाइन करवाया तो 10.11 हो गया। एक्चुअली होता ये है, जब हमारे पास DNS रिकॉर्ड्स नहीं बन रहे होते तो ज़्यादातर ये एरर्स आता है VM के अंदर, जो वर्चुअल मशीनें होती हैं इसके अंदर आता है। तो आपने घबराना नहीं है, अपने वर्चुअल मशीन्स को रिफ्रेश कर लें या दोबारा से रीइंस्टॉल कर लें ताकि ये एरर्स और ये बग्स फिक्स्ड हो जाएं। क्योंकि जब हम DFS वगैरह के प्रैक्टिकल्स कर रहे होते हैं तो DNS के रिकॉर्ड्स हमारे लिए काफ़ी मायने रखते हैं। तो आपने देखना है कि तमाम चीज़ें आपके पास अप टू डेट हों, फिक्स्ड हों, ताकि जो भी प्रैक्टिकल्स आप अंजाम दे रहे हैं बाखूबी उन पर काम कर सकें। DFS 1 के अंदर रोल इंस्टॉल हो रहा है, DFS 2 रीस्टार्ट हुआ है चूंकि हमने डोमेन इंस्टॉल करवाया है, ज्वाइन करवाया है। यहाँ पर हमने करना ये है कि जो कराची है हमारे पास, कराची वाले हमने समझ लिए 2 सर्वर्स लगाने। डोमेन चल रहा है हमारे हेड ऑफिस के अंदर और हेड ऑफिस हमारा है औरंगी में। औरंगी टाउन कराची का हिस्सा है, एक इलाका है वहाँ पर, और DFS 1 हमारा औरंगी टाउन में लगा हुआ है फॉर एग्जाम्पल। और DFS 2 जो है हमारी वो दूसरी ब्रांच जो कि कराची के इलाके कोरंगी में पाई जाती है, वहाँ पर तो एक किस्म का सिनेरियो हमने बनाया। DFS 2 कोरंगी का हिस्सा है, DFS 1 औरंगी में, और औरंगी से हमने डेटे को रेप्लिकेट करवाना है कोरंगी वाली ब्रांच तक, कॉपी करवाना है वहाँ तक, और इसको एक ऐसा नेम स्पेस देना है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो जस्ट कराची लिख के एंटर करवाएं हमारे डोमेन्स पे, तो उसे औरंगी और कोरंगी दोनों ब्रांचेस का डेटा शो होना चाहिए। तो ये नेम स्पेस और रेप्लिकेशन, इनसे हम वाकिफ हैं। थ्योरी में हमने दोनों बातें जानी, प्रैक्टिकल्स अंजाम दे रहे हैं। थोड़ा सा सब्र करते हैं, रोल्स इंस्टॉल हो जाएं, मजीद फिर हम आगे चलते हैं। ऑलराइट, सो गाइस, यहाँ से इसको क्लोज करते हैं। फीचर्स जो हमारे पास हैं वो इंस्टॉल्ड हो गए। टूल्स पे हम क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास DFS मैनेजमेंट का जो हमने फीचर इंस्टॉल करवाया उसका फंक्शन आ गया है यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, स्टार्ट माई कंप्यूटर पर आते हैं और यहाँ पर एक फोल्डर बना के शेयर करते हैं। मैंने इस फोल्डर को नाम दिया औरंगी। राइट क्लिक करके हमने क्या करा, प्रॉपर्टीज पे आए, शेयर करते हैं, शेयर कर देते हैं सबके साथ, एवरीवन के साथ, क्योंकि परमिशंस तो आप बाखूबी जान चुके हैं NTFS की। फिलहाल हम एवरीवन के साथ करते हैं। शेयर करके डन किया, एडवांस शेयरिंग पे आते हैं, परमिशन चेक करते हैं, एवरीवन के साथ तमाम परमिशंस हैं, ओके जी। यहाँ से ओके क्लोज करते हैं। औरंगी वाला फोल्डर DFS पार्ट 1 के इस ब्रांच से, यानी औरंगी वाली ब्रांच से शेयर है।
क्लोज करते हैं। अब हम टूल्स पे क्लिक करने के बाद डीएफएस मैनेजमेंट पे क्लिक किया और आप गाइस यहाँ से देख सकते हैं कि दो चीजें हमारे पास आ रही हैं, एक रेप्लिकेशन और एक नेम स्पेस। सबसे पहले गाइस हम जायजा लेते हैं नेम स्पेस का, उसके बाद हम आएंगे रेप्लिकेशन पर। ठीक है जी, नेम स्पेस में हम आते हैं। नेम स्पेस बेसिकली वो नाम होता है जो आप इन दोनों सर्वर्स को आपस में अटैच करवा के एक ऐसा नाम प्रोवाइड करेंगे जो क्लाइंट साइड से एक्सेस हो एक नाम के बदौलत। फॉर एग्जाम्पल मैंने नेम स्पेस पर राइट क्लिक किया, चूंकि हमारा पहला सर्वर है, हम फर्स्ट टाइम डीएफएस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो न्यू स्पेस पे क्लिक किया। सबसे पहले पूछ रहा है कि सर्वर कौन सा है। अच्छा, डोमेन सर्वर 1 है, डीएफएस पार्ट 1 सर्वर 2 है और डीएफएस पार्ट 2 सर्वर 3 है हमारे पास। तो ये वाला जो सर्वर है वो सर्वर 2 है। हमने क्या करवाया, इसको ब्राउज करते हैं। ब्राउज करने के बाद हम एडवांस पे आए और यहाँ से हमने क्लिक करना फाइंड नाउ कि कौन सा सर्वर है। तीनों सर्वर्स हमारी लिस्ट पे आ गए। हमने कहा ये सर्वर 2 है, क्योंकि डोमेन ज्वाइन है तो डोमेन ने यहाँ पे क्यूरी रिजॉल्व करके दी। हमने ओके करा, फिर ओके करते हैं, सर्वर 2 आ गया, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा जी, अब ये पूछ रहा है कि आप जो फोल्डर जो नेम स्पेस बनाने जा रहे हैं वो कौन सा है। मैंने कहा जनाब वो है हमारे पास कराची का नेम स्पेस, क्योंकि ये दोनों सर्वर्स हमारे कराची में चल रहे हैं। ठीक है, हमने कहा ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास जो क्लाइंट हैंड जो रिक्वेस्ट आएंगी वो क्या आएंगी, हमारे सर्वर का नाम आएगा और स्लैश हमारी कराची वाली ब्रांच के डोमेन आ जाएगा। डोमेन के बाद हमारी कराची वाली जो ब्रांच है उसका नाम आ जाएगा और उस कराची वाली ब्रांच में चाहे औरंगी हो, कोरंगी हो, नाजमाबाद हो, डजंट मैटर गाइस, वो आपस में सबको एक ही नेम स्पेस के साथ कनेक्ट करेगा। यही तो फायदा डीएफएस का है। हमने hadis.local/कराची जो आ रहा है, ठीक है, हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से तमाम चीज़ें बता रहे हैं कि कौन कौन से आपके पास सेटिंग्स आपने अंजाम दी। हम क्रिएट करते हैं इसको। उसूलन यहाँ पर कोई एरर नहीं जनरेट करना चाहिए। सक्सेस हो गया, क्लोज करते हैं गाइस और यहाँ से इस नेम स्पेस पे क्लिक करते हैं तो देखें एक हमारे पास नेम स्पेस यहाँ एक्टिवेटेड है कराची के नाम से। ठीक है, अब मैंने करना यह है कि कोई भी क्लाइंट कंप्यूटर अगर इस एड्रेस को एक्सेस करे तो उसके साथ हमारी इस वाली ब्रांच में जो औरंगी फोल्डर है वो शेयर्ड हो जाए। तो मैंने राइट क्लिक करा, मैंने कहा फोल्डर मैंने ऐड करवाना है। न्यू फोल्डर पे आया मैं। अब वो पूछ रहा है उस फोल्डर का नाम क्या होना चाहिए। मैंने कहा कराची के अंदर एक फोल्डर तो हम औरंगी का शेयर कर रहे हैं। अब वो पूछ रहा है औरंगी का नाम तो दे दिया, उसका फोल्डर का है। फोल्डर ऐड कराने के लिए हमने नीचे क्लिक करा और ब्राउज करवाते हैं अपने कंप्यूटर से। तो आप देख सकते हैं गाइस कि औरंगी वाला फोल्डर हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ था, इस वजह से यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो आप पहले ही शेयर कर लीजिएगा। औरंगी पे आके हमने ओके किया, यहाँ से ओके करते हैं और उसको फिर ओके करते हैं, तो हमारे पास एक फाइल यहाँ पर औरंगी वाली आ गई है। अच्छा, यहाँ तक तो काम हमने तमाम पूरा नेम स्पेस वाला सही मायनों में अंजाम दे दिया। अब आते हैं हम कोरंगी वाली यानी डीएफएस पार्ट 2 के अंदर। कीबोर्ड से कंट्रोल अल्टर इंसर्ट करते हैं। डोमेन का हिस्सा बन गया, इसको भी हम इंटरप्राइज एडमिन से लॉगिन करवाएंगे। Win2012 पासवर्ड, इस पे भी रोल्स इंस्टॉल करवाते हैं। रोल्स एंड फीचर्स पे हमने क्लिक किया। डीएफएस का रोल इंस्टॉल करवाना गाइस, वही मेथड है जो सर्वर 2 पर हमने किया था। फाइल एंड इधर आते हैं ISCSI वाले और यहाँ से डीएफएस नेम स्पेस एड फीचर्स एंड एप्लीकेशन वाले जो हमने दोनों टैब्स हैं इसको चेक करके नेक्स्ट नेक्स्ट एंड इंस्टॉल करवाते हैं। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हमने इसको मिनिमाइज किया। यहाँ से इसे मिनिमाइज करते हैं और स्टार्ट ई का बटन प्रेस करके यानी इस कंप्यूटर पे भी हम एक फोल्डर बना लेते हैं कोरंगी के नाम से। सी पर डबल क्लिक करा, कंट्रोल शिफ्ट एन का बटन दबाते हैं, यहाँ लिख दिया हमने कोरंगी, इंटर करते हैं और इस पर राइट क्लिक करके इसे भी शेयर करते हैं। प्रॉपर्टीज पे आए, शेयरिंग, इसको एवरीवन के साथ ही शेयर करना है हमने। ऑलराइट जी, ये भी शेयर हो गया। अच्छा, अब आपने एक बात जानी कि डीएफएस पार्ट 1 में डीएफएस से तमाम सेटिंग करने से पहले हमने फोल्डर बना के शेयर किया और यहाँ भी हमने कुछ ऐसा ही करा जो कि दूसरी वाली ब्रांच है। एक काम करते हैं, इसको मजीद आसान कर लेते हैं। डीएफएस पार्ट 1 जहाँ लिखा था हमने, इसकी सेटिंग्स पे आते हैं, ऑप्शन में आके डीएफएस औरंगी लिख लेते हैं कि औरंगी के इलाके का है। जो लोग हमारे इंडिया हिंदुस्तान के हैं भाई, ये औरंगी जो इलाका है, हम समझ लें आपके मुल्क में कोई इलाका है शहर में, वो औरंगी आ गया। और ये जो है ये भी हम यहाँ से इसको इलाके वाइज तब्दील कर लेते हैं। डीएफएस मैंने कहा ये कोरंगी का हिस्सा है। ओके, अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि नेम स्पेस आ गया यहाँ पर hadis.local/कराची। जब तक डीएफएस कोरंगी वाली ब्रांच के अंदर हमारे पास यहाँ रोल इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा सब्र करते हैं, जैसे इंस्टॉल हो जाएगा मजीद अपने स्टेप्स को हम लेकर चलते हैं। ऑलराइट, सो इंस्टॉलेशन के बाद गाइस हमने कहाँ आना है, यहाँ से डीएफएस मैनेजमेंट पे क्लिक किया।
अब मुझे एक बात बताइए, क्या नेम स्पेस हमारे पास है या भी नहीं? डीएफएस अगर औरंगी वाली ब्रांच में है तो ये मेन हमारा डीएफएस का सर्वर है, जहां पर हमने कराची के नाम से एक नेम स्पेस बनाया है। बेसिकली नेम स्पेस कहते हैं, हमने एक उसको नाम दे दिया इस सर्वर को ना, तो कराची वाला आ गया। अब जो दूसरी ब्रांचेज होंगी हम उसमें हमारी जो कराची वाली ब्रांच है उससे कनेक्टिविटी बरकरार करवाएंगे। वो कैसे करवाएंगे? नेम स्पेस पे हमने राइट क्लिक किया, करने के बाद हमने नया स्पेस नहीं बनाना, नेम स्पेस एक नया नहीं क्रिएट करना, जो ऑलरेडी चल रहा है हमने उस पर काम करना है। तो नीचे वाले पे क्लिक करते हैं, वो बोले डोमेन hadis.local के अंदर एक नेम स्पेस चल रहा है कराची के नाम से। मैंने कहा जी हाँ, ओके करते हैं हम। ओके करने के बाद इसने देखें उस नेम स्पेस से कनेक्टिविटी कर ली है, क्योंकि ये भी डोमेन का हिस्सा है और ये भी डोमेन का हिस्सा है, तो ऑथेंटिकेशन में आसानी हुई। और आप देखें औरंगी वाली ब्रांच के कोरंगी वाली ब्रांच में हमें औरंगी का फोल्डर नजर आ रहा है। तो हमने यहाँ क्लिक किया और यहाँ से हमने राइट क्लिक करते, मैंने कहा इस वाले सर्वर से मैं एक नया फोल्डर अटैच करवाना चाहता हूँ हमारी कराची वाले ब्रांच से, और उसका फोल्डर होना चाहिए कोरंगी। ठीक है, मैंने ऐड करवाया। अब वो पूछ रहा है कोरंगी का फोल्डर इस वाले सर्वर में कहाँ रखा है, हम ब्राउज करवाते हैं। मैंने कहा कोरंगी का फोल्डर शेयर्ड है ऑलरेडी, जब हम शेयर करते हैं तो यहाँ लिस्ट में आएगा क्योंकि सर्वर 3 में। हमने ओके करवाया, ओके करते हैं यहाँ से इसे भी ओके किया। उसूलन अब यहाँ पर दोनों फोल्डर्स नजर आने चाहिए इस नेम स्पेस के अंदर। ऑलराइट सो गाइस, आप देख सकते हैं कि औरंगी और कोरंगी दोनों ब्रांचेस हमारे पास यहाँ पर शो हो रही हैं। अच्छा, डीएफएस औरंगी भी हमारे पास चल रहा है और डीएफएस कोरंगी भी हमारे पास, दोनों सर्वर एक्टिवेटेड हैं। अब बेसिकली नेम स्पेस यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ हो कि हमने कैसे इसको क्रिएट किया, लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है वो बात शायद आपको अभी तक समझ ना आई हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब जो कि रैम है हमारे पास 224 और 426 6 GB हमारे पास चल रही है, तो हम एक क्लाइंट कंप्यूटर की मशीन खोलते हैं 1 GB रैम के साथ, और यहाँ इसको डोमेन ज्वाइन करवाते हैं क्लाइंट कंप्यूटर को, और इस बात का जायजा लेते हैं कि ये जो हमने प्रैक्टिकल अब तक किया ये क्लाइंट हैंड वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, डोमेन की आईपी 10.10 है, डीएफएस औरंगी की आईपी 10.11 है, डीएफएस कोरंगी की 10.12 है। तो विंडोज 7 इस क्लाइंट कंप्यूटर की 10.13 रख लेते हैं। स्टार्ट आर रन पर आके लिखा ncpe.pa.cpl। नेटवर्क कनेक्शन पैनल खोला, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं और यहां से आईपी वर्जन 4 पर डबल क्लिक करा और उसकी आईपी रख लेते हैं 12, 13, 14 और 10.0.0.10 ये रही, 11 ये, 12 ये, इसकी 13 रखनी है हमने 13, और डीएनएस हमारे पास 10.0.0.10 आ गया। ऑलराइट, ओके करते हैं, ओके कैंसिल किया, स्टार्ट पाउज ब्रेक करते हैं, डोमेन का हिस्सा बनाना है, चेंज सेटिंग्स करते हैं। अच्छा, इस कंप्यूटर का नाम काफ़ी बड़ा आ रहा है, कंप्यूटर का नाम भी चेंज करते हैं। चेंज करा, कंप्यूटर का नाम यहाँ से चेंज होता है, क्लाइंट 1, डोमेन पर आ गए, मैंने डोमेन का नाम लिखा, ऑलराइट। सो अब हमने क्या करना है, क्लाइंट कंप्यूटर जो है वो डोमेन का हिस्सा बन गया। गाइस, आपने पता क्या करना होगा, जब इस प्रैक्टिकल को आप अपने पास अंजाम दे रहे हो तो वर्चुअल कंप्यूटर्स पे आपने सेम एज इट इज जो डायग्राम हमने यहाँ बनवाई आपने सेम ऐसे बनानी है, और उसके बाद आपने कहा आना है, डोमेन पर आना है। डोमेन पे आने के बाद डीएनएस का रिकॉर्ड हम पुट करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी में से आके एक यूजर बना लेते हैं ताकि जो हम क्लाइंट के ऊपर डाल सकें। मोहसिन के नाम से एक यूजर बना लिया है, इसको कैंसिल कर दें गाइस। कैंसिल करने के बाद अब देखिएगा डीएनएस पे हम आते हैं और यहाँ से हम रिकॉर्ड्स देखते हैं क्या तमाम रिकॉर्ड्स हमारे डीएनएस मैनेजर ने बना लिए, और फॉरवर्ड लुकअप hadis.local। तो आप देख सकते हैं क्लाइंट कंप्यूटर ने हमें ज्वाइन करा हुआ है 10.10, हमारे इस डोमेन ने हमें ज्वाइन करा हुआ, सर्वर 2 जो कि डीएफएस औरंगी है उसने हमें ज्वाइन कर लिया, और सर्वर 3 जो है हमारे पास डीएफएस कोरंगी वाला, उन तमाम की आईपीज भी आ रही है और इन सब ने हमें ज्वाइन भी कर लिया, और ऑटो रिकॉर्ड हमारे पास डीएनएस ने बना लिया जो कि हम एक्टिव डायरेक्टरी के साथ अब तक पढ़ते आए डीएनएस की क्लासेस में। इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं। करने के बाद अब एक बात का जायजा लेते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर पर हम आने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल अल्टर इंसर्ट करा, स्विच यूजर करते हैं, मोहसिन वाले यूजर से लॉगिन करते हैं,
पासवर्ड इसका WIN2008 विन 2008 रखा। हमने DFS औरंगी में क्या किया था, नेम स्पेस हमने क्या दिया हुआ है, /harddisk.local/n कराची, ऐसा ही है ना गाइस। अब हम इसको चेक करते हैं तो हमारे पास जो यूजर है वो लॉगिन हो गया। गाइस अब फर्स्ट कीजिए, जो डोमेन हमारे पास एनवायरनमेंट है वो चल रहा है हमारे पास औरंगी वाली ब्रांच में, जहां पर हमारे पास DFS औरंगी का सर्वर ही लगा है, डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइल सर्वर। हमने क्या किया, जो क्लाइंट कंप्यूटर है फर्स्ट करें वो भी हमारा औरंगी ब्रांच के साथ चल रहा है, और एक सर्वर हमारी कंपनी की जो ब्रांच का है वो कोरंगी में लगा है, DFS कोरंगी। अब हमें करना ये है कि हमने विंडोज 7 से DFS औरंगी वाले को एक्सेस करना है, फिर कोरंगी वाले को अलग से IP पे करके देखना है, और उसके बाद ये जायजा लेना है कि अगर हम नेम स्पेस वाले यानी कराची को एक्सेस करवाएं तो उससे क्या होगा, क्या दोनों ब्रांचेस का डेटा हमें शो होगा। तो आइए देखते हैं। DFS औरंगी की IP क्या थी गाइस, 10.11 थी। तो हमने स्टार्ट R का बटन दबाया, डबल बैकवर्ड स्लैश लगाते हैं और क्या लिखा 10.0.0.0.11 और इंटर करते हैं। जैसे इंटर किया आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास औरंगी वाला फोल्डर यहाँ शेयर आ रहा है, ठीक है। और साथ साथ आप देखें कि इसके अंदर एक नेम स्पेस शेयर है जो कि कराची के नाम से आ रहा है। इस वाली फाइल को, इस वाले सर्वर को हमने एक्सेस लिया है भी। अगर हम कराची पर डबल क्लिक करें तो औरंगी एंड कोरंगी दोनों फोल्डर्स यहाँ शो करा दी, क्योंकि इस ब्रांच के साथ ताल्लुक कोरंगी वाली ब्रांच का तो ऑलरेडी था ही। अच्छा, अगर मैं डायरेक्ट कोरंगी वाली ब्रांच को एक्सेस करूं जिसकी IP 10.12 थी और इंटर करें तो आप देखिए जस्ट वहां पर कोरंगी के नाम से हमें जस्ट शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमने ये नहीं करना, हम क्या चाहते थे, जो DFS औरंगी वाला है यानी उसका जो नेम स्पेस था वो harddisk.local करके था, तो हम क्लाइंट कंप्यूटर पे आके हमने क्या करा, स्टार्ट R डबल बैकवर्ड स्लैश harddisk.local, डोमेन का नाम आ गया, बैकवर्ड स्लैश एंड कराची हमने लिख के इंटर करा। जैसे हम इंटर करते हैं तो हमारे पास कोरंगी एंड औरंगी दोनों के फोल्डर्स आ गए, जबकि दोनों के सर्वर्स मुख्तलिफ जगहों पर अलग अलग लगे, लेकिन उनका नेम स्पेस एक ही था। आई होप आपको इस बात की समझ आई हो कि ये जो DFS है, डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइल सर्वर्स, ये क्या काम करते हैं। इट्स मीन के मुख्तलिफ जगहों पर हम सर्वर्स लगा लें, लेकिन किसी एक सर्वर को हम मेन बनाकर उस नेम स्पेस क्रिएट करके तमाम सर्वर्स उससे अटैच करवा दें। तो उससे ये फायदा होना है कि हमारे जितने भी सर्वर्स हैं वो सारे एक ही नाम के अंदर शो करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो कोरंगी वाले फोल्डर के अंदर आके अगर मैं कोई फोल्डर बनाऊं, यहाँ से हमें परमिशन नहीं दे रहा। अच्छा, औरंगी वाले फोल्डर पे आके देखते हैं, यहाँ पे भी इशू आ रहा है कि हमें परमिशन नहीं है। क्यों नहीं है, हम DFS औरंगी पे आते हैं, यहाँ से जरा चेक करते हैं। स्टार्ट C कंप्यूटर पर डबल क्लिक किया, C ड्राइव पर आते हैं, औरंगी पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज, शेयरिंग पे आते हैं, शेयर देखते हैं किसके साथ है, एवरीवन के साथ, ओके। और इसकी एडवांस शेयरिंग पे आके परमिशंस देख लेते हैं, सिक्योरिटी, एडिट पे आते हैं, एवरीवन को हम अलाउ करते हैं, अप्लाई करते हैं, यहां से ओके करते हैं, ओके। यानी DFS औरंगी वाले को हमने अलाउ करा है। क्लाइंट कंप्यूटर पे आके चेक करते हैं कि अब हम फोल्डर बना पा रहे हैं, यहाँ एग्जैक्टली हम यहाँ पर फोल्डर्स क्रिएट कर पा रहे हैं। सेम एज इट इज, यही परमिशन हमने कोरंगी में देनी है। स्टार्ट E का बटन हमने दबाया, C ड्राइव पर आए, कोरंगी वाले फोल्डर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे आते हैं, सिक्योरिटी पे आते हैं, एवरीवन के साथ इसको एडिट किया, करने के बाद इसे भी हमने फुल मॉडिफिकेशंस परमिशन दी, अप्लाई करने के बाद हमने ओके किया, यहाँ से इसे ओके करते और क्लोज कर दिया। ऑलराइट, सो अब हम विंडोज 7 कंप्यूटर पे आए, कोरंगी वाली ब्रांच खोलते हैं, तो यहाँ कोई अगर हम फोल्डर बनाना चाहें, आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट इजीली हम ये तमाम काम अंजाम दे सकते हैं। तो आई होप गाइज, आई होपफुली कि हमें नेम स्पेस के बारे में तो आइडिया हो गया हो कि DFS नेम स्पेस में कैसे काम कर रहा है। लास्ट टॉपिक चलता है रेप्लिकेशन का गाइस। रेप्लिकेशन से मुराद होता है कि फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ इस वक्त ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ औरंगी वाली ब्रांच साइट, और इसका जो डेटा है मैं चाहता हूँ वो खुद ब खुद कॉपी होके कहाँ पर आ जाए, कोरंगी वाली ब्रांच में आता जाए। उससे ये होगा कि कोरंगी के अंदर जो असिस्टेंट या मेरा कोई भी IT वाला वहाँ कोई काम कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है, तो वो डेटे को कॉपी कर सके अपने पास, क्योंकि एक डिस्टेंस है। अगर मैं कोई ईमेलिंग वगैरह लगाता तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि DFS का जितना भी डेटा हम यहाँ पर एक फोल्डर में रखें वो खुद ब खुद रेप्लिकेट यानी कॉपी हो जाए कोरंगी ब्रांच में। तो उसका क्या मेथड है, इस बात को जानते हैं। DFS औरंगी पे आके मैंने क्या करा, एक और फोल्डर नहीं बनाते, हम औरंगी वाले फोल्डर को रहने देते हैं, या एक काम करते हैं, तो आसानी हो जाएगी हमारे लिए। हम एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम रख लेते हैं हम बैकअप के नाम से, ठीक है। इसे भी हमने राइट क्लिक करके शेयर करवाना है, प्रॉपर्टीज पे आए, शेयरिंग करते हैं, शेयर पे क्लिक करा और यहाँ से हमने एवरीवन पे ऐड करवा के शेयर कर देते हैं।
डन किया, एडवांस शेयरिंग पे आए, परमिशंस पे क्लिक करा, एवरीवन को हमने देखा तमाम परमिशंस इजाजत है। ऑलराइट सो ओके एंड क्लोज करते। एक बात का तो आइडिया हुआ कि बैकअप के नाम से फोल्डर जो है हमारी वो औरंगी ब्रांच में चल रहा है। ठीक है, सर्वर मैनेजर पे आते हैं, टूल्स पे क्लिक किया, करने के बाद यहां से हमने DFS मैनेजमेंट पर ही क्लिक करना है। ऑलराइट सो नेम स्पेस तक हम तकरीबन प्रैक्टिकल अंजाम दे चुके, कंप्लीट हो गए नेम स्पेस। रहता है क्या है, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन पे हमने जैसे क्लिक किया, ये लोडिंग लेता है, राइट क्लिक करके एक नया रेप्लिकेशन ग्रुप बनाना है, यानी एक ऐसा ग्रुप बनाना है जिसको हमने डेस्टिनेशन बताना है कि इन फाइल्स को कॉपी कहाँ करवाना है और कहाँ से ये फाइल्स कॉपी हो रही हैं। हमने क्लिक किया रेप्लिकेशन ग्रुप पर। अच्छा जी, अब दो किस्म के डेटा होते हैं, एक है कि हम मल्टीपर्पस रेप्लिकेशन करवाए, यानी एक सर्वर से 2-3 सर्वर्स पर ये कॉपी हो, और एक होता है कि हम एक डेटा सेंटर का डेस्टिनेशन बनवा लें, यानी एक या बहुत सारे सर्वर से एक ही सर्वर के ऊपर हम तमाम डेटा रखवा रहे हो। फिलहाल हम अभी बात कर रहे हैं मल्टीपर्पस, तो हमने इस पर क्लिक करके नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद वो पूछते हैं कि आपका जो रेप्लिकेशन ग्रुप है उसका नाम क्या है। हम कहते हैं उसका नाम है KHI। ठीक है जी, नेक्स्ट किया। अच्छा, अब यहाँ से पूछ रहे हैं उन तमाम सर्वर्स की लिस्ट हमें बताई जाए जो तमाम सर्वर्स के अंदर आपने रेप्लिकेशन करवानी है, यानी वो सर्वर भी जहां से फाइल्स कॉपी होंगी और वो सर्वर भी जहां तक वो फाइल्स जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है सेलेक्ट 2 और मोर सर्वर्स दैट विल बिकम मेंबर्स। हमने यहाँ से फिलहाल ऐड करवाया सर्वर 2 और सर्वर 3 को। हम एडवांस पे आते हैं, फाइंड नाउ पे क्लिक किया, करने के बाद सर्वर 2 और कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस रखा है और सर्वर 3 को सिलेक्ट करा। उसूलन यहाँ कोई एरर जनरेट नहीं करना चाहिए। हम ओके करके ओके करते हैं। अगर यहाँ कोई एरर आएगा तो वो फिर हम सही मायनों के अंदर काम और कॉन्फ़िगरेशंस नहीं कर सकेंगे। इस बात का अंदाजा हो, यहाँ कोई एरर नहीं आना चाहिए, और अगर एरर आता भी है तो वो हमारे फिर डोमेन की वजह से होगा। डोमेन DNS की क्यूरी सही मायनों में रिजॉल्व नहीं कर पा रहा होगा। ऑलराइट, तो हमें कोई एरर जनरेट नहीं किया गया, सर्वर 2 भी आ गया और सर्वर 3 भी। एक बात फिर आपको बताते चलें कि सर्वर 2 औरंगी ब्रांच है, सर्वर 3 हमारे पास कोरंगी वाली जगह है। हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से वो पूछता है कि कोई टोपोलॉजी किस टाइप की है। मैंने कहा हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स हैं और उन्हें हम आपस में रेप्लिकेशन करवाना चाहते हैं, तो आप ये आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, ये आपको हेल्प करेंगे मजीद समझने में। फिलहाल हमने फुल मैश रखा, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा जी, अब एक बात मजीद जानने की, DFS औरंगी और DFS कोरंगी जो मुख्तलिफ सर्वर्स हैं हमारी कंपनी के मुख्तलिफ ब्रांचेस, इस वक्त तो हम वर्चुअल पे काम करें VMware पे, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क पर कनेक्टेड है। लेकिन अगर ये रियल एनवायरनमेंट में होता तो वेन टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट होता ऑब्वियसली। तो वेन टेक्नोलॉजी के अंदर हमें बैंडविड्थ को कंट्रोल करवाना पड़ता है। तो हम यहाँ से आते हैं कि हम कितना बैंडविड्थ देना चाहते हैं। अगर हमारी कंपनी में 1 MB कनेक्शन है या 2 MB का वैन लिंक हमने लिया हुआ है, तो यहाँ से उसको हम लिमिटेड कर सकते हैं कि जो रेप्लिकेशन की स्पीड है वो इससे ज्यादा ना हो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 16 kbps, 64 kbps, यानी तमाम एक लिमिटेशन है, हम वो रख सकते हैं। फिलहाल हम तो अभी जस्ट प्रैक्टिकल अंजाम दे रहे, तो हमने इसको फुल ही रखा। और अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मंडे या ट्यूसडे जस्ट इन 2 डेज के अंदर मेरा बैकअप हमारे मेन सर्वर तक पहुंचा दिया जाए, तो उसके लिए भी मैं रेप्लिकेट ड्यूरिंग स्पेसिफाइड डेज और टाइम को मैं सेट करवा सकता हूँ। शेड्यूल के मुताबिक मैंने यहाँ जैसे क्लिक किया तो तमाम डेज आ गए। यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसे करके इसे ग्रांट करवा सकते हैं कि फुली ग्रांट हो किन दिनों के अंदर, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। टाइमिंग भी आ गई इन टाइमिंग्स के दौरान। मैं चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ से कैंसिल किया, इसको भी हम खत्म करते हैं, रेप्लिकेट करवाते हैं कंटिन्यूसली 24 आवर्स अ डे, और बैंडविड्थ इसका फुल होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। अब वो पूछ रहे पहला सर्वर कौन सा है, वो कौन सा बुनियादी सर्वर है आपका जहां से डेटा आपने रेप्लिकेट करवाना है। तो प्राइमरी मेंबर पे हम आए, आने के बाद हमने सर्वर 2 पे क्लिक किया क्योंकि DFS औरंगी वाला प्राइमरी है हमारा, और यहां से हमने इसको नेक्स्ट कर दिया। अब तक तो हमने उसे ये बताया कि DFS जो औरंगी वाला है वो सर्वर था। अब वो ये पूछ रहे हैं कि DFS औरंगी के अंदर वो कौन सा फोल्डर है जो आप कॉपी करवाना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ से ऐड पे क्लिक करा और उस फोल्डर तक इसे हमने रसाई देनी है कि वो कौन सा फोल्डर है, और वो फोल्डर है बैकअप का। तो ऑलरेडी यहाँ पर शेयर्ड है, हमने ओके करा। ओके करने के बाद यहाँ से ओके करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब ये पूछना चाह रहे हैं कि सर्वर 3 पर जो कोरंगी वाली ब्रांच है वहां कोई एक ऐसा फोल्डर आपने बनाया है जहां तक ये डेटा कॉपी हो जाए। तो हम DFS कोरंगी पे आते हैं, मैंने माई कंप्यूटर खोला, हम क्या कह देते हैं यहाँ पर C ड्राइव पर आके एक फोल्डर बनाते हैं और यहाँ हम नाम लिख देते हैं
फर्स्ट ब्रांच डेटा, यानी जो पहली ब्रांच का डेटा है वो यहाँ पर आएगा और वो खुद ब खुद आएगा। ये हमने बनाया। इस पर राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पे आते हैं और इस फोल्डर को भी हमने शेयर करवाना है। एवरीवन के साथ शेयर करा, ऐड करके शेयर कर देते हैं। शेयरिंग मेथड आपके काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। एनटीएफएस परमिशन को आप बाखूबी देख लीजिएगा। परमिशंस पे आते हैं, तमाम चीजें एक्यूरेट हैं, ओके करते हैं। सिक्योरिटी पे आके मैं यहाँ से एडिट करके अलाउ कर देता हूँ और कंप्लीट अप्लाई करके हमने ओके किया। यहाँ से क्लोज करते हैं। तो कोरंगी ब्रांच के अंदर एक फोल्डर हमने बना लिया फर्स्ट ब्रांच डेटा के नाम से। गाइस में कोशिश ऐसे ही है कि नाम हम ऐसे इजी रखें ताकि आपको असल मायनों में समझ आ सके कि डेटा उस वाली ब्रांच से रेप्लिकेट होगा। तो हम औरंगी वाली ब्रांच पे आते हैं। यहाँ से जो सर्वर 3 था मैंने इसको मॉडिफाई करवाना है, एडिट किया। यहाँ से मैं कहता हूँ आपको जो फोल्डर सर्वर 3 के अंदर है वो मैं इनेबल करके यहाँ से बता रहा हूँ। ब्राउज करवाया, मैंने कहा देखें कोरंगी वाली ब्रांच के अंदर खुद ब खुद उसने दिखा दिया। मैं जबकि डीएफएस औरंगी साइट मौजूद हूँ तो उसने बता दिया कि फर्स्ट ब्रांच डेटा के नाम से वहाँ फोल्डर मौजूद है। मैंने कहा जी हाँ, इसी में आपने रेप्लिकेट करवाना है और ओके कर दिया। करने के बाद ये मेंबरशिप इनेबल हो गई। हम नेक्स्ट करते हैं। तमाम चीजें यहाँ डिटेल्स हमें बताई जानी, जो जो काम हमने अंजाम दिए, और हम यहाँ से क्रिएट करते हैं। तमाम चीजें सक्सेस होने के बाद इसको क्लोज करा और यहाँ से ओके कर देते हैं। रेप्लिकेशन आते हैं। देखिए कराची ग्रुप के अंदर हमारे पास बैकअप फाइल जो है वो फर्स्ट ब्रांच डेटा के अंदर रेप्लिकेशन के हमारे पास यहाँ पर ग्रुप बन चुका है। अब अगर यहाँ से इसको क्लोज करते हैं, यहाँ तक तो काम हो गया। हम कीबोर्ड से स्टार्ट ई का बटन दबाते हैं, सी ड्राइव पर आए। बैकअप के अंदर मैंने चंद फाइल्स बनाई कि फॉर एग्जांपल मैंने औरंगी ब्रांच के अंदर बैठ के कुछ फाइल्स अपनी कंपनी के अंदर पुट करी और मैं चाहता ये हूं कि ये तमाम फाइल्स मेरी कॉपी हो जाएं हमारी कंपनी की दूसरी ब्रांच में, ठीक है, जो कि हमने कोरंगी वाली कॉन्फ़िगर करी। यहाँ चंद फाइल्स हमने बनाई, इसको कॉपी कर रिफ्रेश करते हैं, दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि अब हम जायजा ले सकें कि कोरंगी वाली ब्रांच के अंदर जो फर्स्ट ब्रांच डेटा है क्या यहाँ इस फोल्डर के अंदर डेटा आ भी रहा है या नहीं। हम इसको रिफ्रेश करते हैं। गाइस यहाँ ये 1 से 2 मिनट दरकार लेगा क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क पर भी रेप्लिकेट में ऑथेंटिकेट करने में थोड़ा सा वक्त लेता है। ऑलराइट, सो यहाँ पर औरंगी वाली ब्रांच के अंदर हम देख सकते हैं कि बैकअप के अंदर हमने चंद फोल्डर्स बनाए हुए। 2 से 3 मिनट्स के बाद हम वीडियो को फॉरवर्ड करने के बाद ये जायजा ले रहे हैं कि डीएफएस कोरंगी के अंदर जो फर्स्ट ब्रांच डेटा हमने रखा था उस पर डबल क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं हमारे पास जो डेटा है वो रेप्लिकेट हो चुका है। ये तमाम फाइल्स हमने कहाँ बनाई थी, हमारी औरंगी ब्रांच साइड हमने बनाई, वो कोरंगी साइड हमारे पास रेप्लिकेटेड हो चुका है। तो आई होप हमें रेप्लिकेशन भी समझ आया हो। जिस सरसरी तौर पे थोड़ी बहुत चीजें मजीद जानते हैं, सर्वर मैनेजर पे आने के बाद यहाँ से जो कोरंगी ब्रांच का डीएफएस मैनेजमेंट है वहां देखते हैं कि जो हमने औरंगी ब्रांच से फाइल्स ऐड कराई थी वो क्या ऑटो अपडेट यहाँ पर हुई है। तो हम टूल्स पे आए, डीएफएस मैनेजमेंट पे क्लिक किया, रेप्लिकेशन पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए ऑलराइट, तो हम देख सकते हैं कि KHI का ग्रुप हमारे पास यहाँ ऑलरेडी आ चुका है। अच्छा, साथ साथ देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास स्ट्रेट क्या है, लोकल पैथ बता रहा है कि सर्वर 2 से कौन सी डायरेक्टरी से कौन सा फोल्डर शेयर्ड है और ये मेंबर्स आ गए। यहाँ पर वो फोल्डर्स बता रहे हैं और क्या बता रहे हैं कि उन्हें हमने रेप्लिकेट करवाना है। अच्छा, लास्ट के अंदर यहाँ पर आ रहा है स्टेजिंग कोटा। जब हमने होम डायरेक्टरी पढ़ी थी तो फर्स्ट टाइम हमने कोटा डिस्कस किया था गाइस। उसी कोटे को मद्देनजर रखते हुए जहनों में माइंड में रखिएगा और उस कोटे को हम मजीद इस्तेमाल करेंगे हमारे डीएफएस परमिशंस के साइड। डीएफएस में कैसे करेंगे, वीडियो तो काफी तवील हो जाएगी, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कोटा सिस्टम क्या है डीएफएस के साथ और डीएफएस को हम होम डायरेक्टरी के साथ एक साथ इस्तेमाल करके जायजा लेंगे। अच्छा, कनेक्शन बता रहे कि कनेक्शन कौन कौन से सर्वर्स के दरमियान है। दोनों स्टेटमेंट हमारे पास आ रहे हैं कि सर्वर 3 भी लाइव है और सर्वर 2 भी चल रहा है। रेप्लिकेटेड फोल्डर कौन सा है, एक ही फोल्डर है बैकअप के नाम से जो कि हमने औरंगी ब्रांच से शेयर किया हुआ है। लास्ट में डेलीगेशन आ गया, वही डेलीगेशन है कि किसने कौन से यूजर को आपने अथॉराइज्ड करना है, अथॉरिटीज प्रोवाइड करनी है और किसे आपने नहीं देना। फिलहाल यहाँ से इसको करते हैं कैंसिल। रेप्लिकेशन भी हो गया और नेम स्पेस भी सही मायने पे हो गया। जिस फाइनल चीज एक और देखते हैं कि क्लाइंट से हम आते हैं अगर, तो ये जो औरंगी एंड कोरंगी वाली ब्रांचेस हैं ये तो वही वाले हमारे पास हिसाब है। जो डेटा हम कोरंगी में रखेंगे वो नजर आएगा और औरंगी वाला भी डेटा हमें यहाँ शो हो जाएगा। ऑलराइट, सो अब हमने क्या करना है, डोमेन पर आने के बाद जरा डीएनएस के अंदर कुछ तब्दीलियां करते हैं और उसके बाद मजीद जायजा लेते हैं क्या नेम स्पेस जो है वो हम यूजर को कैसे कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद डीएनएस मैनेजर पे आए, hadis.local कंटेनर पे आते हैं गाइस। यहां से देख सकते हैं कि हमारे पास जो डीएफएस सर्वर्स थे वो कौन कौन से है। 10.11 है सर्वर 2 और 10.12 है यानी सर्वर 3। हमने राइट क्लिक करके एक होस्ट रिकॉर्ड बनाया, किस नाम से, डीएफएस के नाम से हमने क्रिएट करना है।
तो आप देखें हमारा फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या हो गया, dfs-hadis.local। उसकी आईपी हमने प्रोवाइड करनी है 10.0.0.11 और हमने इस होस्ट को क्रिएट करना है। हमने होस्ट क्रिएट करा, यहाँ पर ये आ गया, ओके करते हैं। एक और दफा हमने क्या करा, डीएफएस को करवाया ऐड, जो कि हमारा दूसरा सर्वर है 10.0.0.12 वाली आईपी के साथ। हमने एक होस्ट इसे रिकॉर्ड करा दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 11 और 12 है वो चाहे तो हम नाम से भी ला सकते हैं और चाहे तो हम डीएफएस के नाम से भी उसे स्टार्टअप करवा सकते हैं। ऑलराइट, सो डीएफएस के रिकॉर्ड ऐड करने के बाद इससे होता ये है कि अगर हम सर्वर 1 और सर्वर 2 को नाम से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो हम डीएफएस से भी कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि हमने जब डीएनएस की क्लासेस ली थी तो उसमें हमने एलियास वगैरह भी पढ़े थे। तो वो जो चाहते हैं आप www जो नाम चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हमारे साथ क्या हुआ कि क्लाइंट कंप्यूटर साइड हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से /hadis.local/n कराची लिख के जैसे इंटर करेंगे तो हमारे पास दोनों ब्रांचेस का जो डेटा है वो सामने अपीयर हो रहा है। ऑलराइट, सो अब हमने क्या करना है, औरंगी ब्रांच के अंदर में एक फोल्डर बनाते हैं। हम यहाँ पर देखें किस नाम से, औरंगी नाम की जो हमारी ब्रांच थी हमारी औरंगी, वहां पर हम आए, एक फोल्डर क्रिएट करा हमने औरंगी लाइव के नाम से। और यहाँ पर देखते हैं क्या ये हमारे क्लाइंट साइड एक्सेस हो रहा है। तो आप देखें औरंगी लाइव के नाम से हमारे पास फोल्डर आ गया, सही है। क्लाइंट साइड कहाँ पर है, हमारे हेड ऑफिस साइड है। और जो डीएफएस कोरंगी है वो एक कोरंगी साइड ब्रांच रखी है। अगर हम इस ब्रांच के अंदर भी कोई एक फोल्डर शेयर करें, फॉर एग्जाम्पल कोरंगी ब्रांच के अंदर, यहाँ पर हमने करा कोरंगी लाइव, तो उसूलन क्या होना चाहिए, हमारे हेड ऑफिस के अंदर जो क्लाइंट कंप्यूटर्स लगे हैं वहां तक ये कोरंगी के अंदर वाले फोल्डर में कोरंगी लाइव का जो फोल्डर है वो शेयर हो जाए। तो आई होपफुली गाइस हमें नेम स्पेस बखूबी समझ आया, औरंगी कोरंगी ब्रांचेस को कॉन्फ़िगर किया। आप जब खुद से प्रैक्टिकल अंजाम दे रहे हो तो आप अपने मुल्क के हिसाब से, अपने शहर के हिसाब से, इलाके वाइज को इसे कॉन्फ़िगर करें और रेप्लिकेट ग्रुप करने के बाद इस प्रैक्टिकल को आप सक्सेसफुली अंजाम दीजिए। गाइस डीएफएस का प्रैक्टिकल यहीं तक कंप्लीट होता है। बात रह गई जस्ट कोटा सिस्टम की, कोटे का छोटा सा लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करते हैं। जब तक प्रैक्टिस कीजिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह।